बजट 2024 से पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रियल एस्टेट बिजनेस टैक्स पोटेंशियल एंड वे फॉरवर्ड के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में लाहौर भर से सीनियर रियल्टर्स शरीक हुए और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू हुई। तकरीब में डॉक्टर कामरान फजल, CEO तकमील स्क्वायर और बाबाए रियल्टर मेजर रफीक हसरत ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर मेहमान खसूसी थे। सेमिनार में डॉक्टर सबील इकराम, मियां मुबशर, शफकत बंदेशा, सरफराज हुसैन, मलिक, खालिद इन समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। सेमिनार में डीलर्स कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और आइंदा बजट से मुतालिक अपनी तजावीज़ और गुजारिशात पेश की गईं। सेमिनार में लाहौर भर के डीलर्स ने बाबाए रियल्टर्स मेजर रफीक हसरत और CEO तकमील स्क्वायर डॉक्टर कामरान फजल की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और डीलर्स कम्युनिटी के लिए पेश की जाने वाली खदमात को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 7E का खात्मा करके इस सेक्शन को वापस लिया जाए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने रियल एस्टेट सेक्टर को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए भरपूर सपोर्ट करने का इजहार किया। इमरान नासिर चट्ठा ने गुजरावाला से खसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में डॉक्टर सबील इकराम ने मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। मैं आप रियल एस्टेट कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल बजट का ही मौसम है और यही राइट टाइम है कि हम जितने सेक्टर्स हैं वो अपनी प्रपोजल्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाएं। हमारा बहुत बड़ा एफर्ट है और अगर वो मुश्किल वक्त में हमारी मदद ना करते तो हमसे बात करें वो अलहमदुलिल्लाह बड़ा गुड टाइम है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन उनकी जो है ना वो जो रिटर्न है कर रहे होंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर को की अंडरस्टैंडिंग भी एस्टैब्लिश करेगा। मतलब हम उन कंसल्टेंट्स को साथ लेके जाएंगे जो उनके साथ उनके लेवल की लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि उनको सोल्यूशन की समझ आ सके। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे दायरे में कोई आके मुझसे किसी बेनिफिट की बात करेगा और उस बेनिफिट में मेरा लॉस होगा तो मैं कभी भी वो बेनिफिट नहीं दे सकता। तो जो फाइनेंस वाले बैठे हुए उनके भी टैक्स की अपनी कलेक्शन उनके अपने टारगेट्स हैं, उन्होंने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि बजाय इसके कि सिर्फ हम प्रॉब्लम बताएं, हम ये कहें कि यार इस टारगेट को थोड़ा सा रिलीफ की तरफ इन डायरेक्शन पे ले जाएं तो आपका कलेक्टिव टारगेट बेहतर हो सकता है। हमने सबसे आगे बढ़कर ये बात कही कि अगर पाकिस्तान को किसी भी किस्म के मसाइल से दो चार है तो हम हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। तब शफकत जैदी साहब जो है ना हुआ करते थे और मेरे साहब भी मौजूद थे, तमाम मौजूद थे। हमने मनोवन हर किस्म के मामला तो उनके तस्लीम की और चीज़ें तस्लीम की और इवन इंडिया के हवाले से देखा जाए तो उनकी जो एसोसिएशन थी या उनकी जो इंडस्ट्री थी उन्होंने कोई मामला तस्लीम नहीं किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेड इसके उस मामले से फैटअप के उस मामले से सबसे पहले हम जो है ना क्लियर हुए। जो है वो सऊदीया में गुजारी है और दुबई रियल एस्टेट से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ। ओवरसीज क्लाइंट यहाँ पे फल और सब्जियों के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ओवरसीज के पास तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज रियल एस्टेट, द ओनली चॉइस इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मामला ये है क्योंकि वक्त कम है, मैंने डे 1 से रियल एस्टेट के अंदर डेवलपर्स के साथ ही मैंने काम किया। मैं आई नेवर वर्क एज ए रियल एस्टेट एजेंट, तो थोड़ा सा मुझे डेवलपर्स कंसर्न का आइडिया है। मैं सर ये बात नहीं करूंगा यहाँ पे 7 टैक्स क्यों इम्पोज किया गया, टैक्सेशन किया। मैं यहाँ पे अपने बड़ों से ये गुजारिश करूंगा, पहले तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए जाए ना। बीइंग ए सिटीजन एंड बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, हमारे क्या राइट्स है, ये राइट तो हमें बार बार सिखाए जाते हैं और इस राइट के ऊपर तो बात की जाती है कि हमें टैक्स पे करना है और वी हैव टू बी ए वेरी गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारा क्या राइट है? क्या हम यहाँ पे पहले टैक्सेशन दें, इदारों को पैसे खिलाएं, यहाँ पे हर एक मरहला बोर्ड करें, उसके बाद अखबार ऐड भी हमें आए? कैसे पॉसिबल है हम करवा सकते हैं? कौन हर टाइम। साथी कैमरामैन के हमरा काशिफ हसन, निजाम TV लाहौर। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।